बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर नेपाली नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वो नेपाली नगर जो कल तक एक जीता जागता मोहल्ला था, लेकिन कल के बाद अब ये ज़मींदोज होने के कगार पर है। आज भी देखें, आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण या जिसे अवैध घोषित किया गया है पूरे नेपाली नगर में। फिलहाल फर्स्ट फेज में 40 एकड़ जो ज़मीन है उसको खाली करने की कार्यवाही शुरू है। और देखिए, दर्जनों यहाँ पर आज भी बुलडोज़र लगाए गए हैं और बुलडोज किए जा रहे हैं जो यहाँ पर मकान हैं। हालांकि इन्हें वक्त दिया गया था कि अपने साजो सामान जो कुछ बच सकता है वो आप बाहर निकाल लें। लोगों ने खुद से, मैंने कल भी देखा कि लोग खुद से अपने खिड़की दरवाजे तक निकाल करके वापस जा रहे थे। और आज जो घर मकान यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को, पूरे नेपाली नगर को, चूँकि 40 एकड़ ज़मीन, हालांकि 1024 एकड़ जो ज़मीन है सड़क की, जिसे पूर्वी और पश्चिमी राजीव नगर कहते हैं, उससे सबको अवैध घोषित किया गया है। लेकिन फिलहाल 40 एकड़ इसलिए क्योंकि इस 40 एकड़ में 20 एकड़ पटना हाई कोर्ट के लिए कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाने के लिए आवंटित किया गया है और बाकी 20 एकड़ में आवास बोर्ड का अपना कार्यालय होगा। उसके अलावा कई सरकारी विभाग हैं जिनके कार्यालयों के लिए आवंटित किया गया है। और उसके तहत इस तरह से ये जो आशियाने हैं, जो एक मोहल्ला था, एक पहचान थी, नेपाली नगर, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, ये सड़क, तमाम चीज़ें जो एक पहचान थी, वो पहचान भी आज समाप्त। सब कुछ ज़मींदोज, सब कुछ खाक होने के कगार पर। प्रशासन ने अपनी कार्यवाही आज दूसरे दिन भी जारी रखी है। प्रशासन की कार्रवाई, ये ज़मीन, ये मकान वैध हैं अवैध हैं, प्रशासन की कार्रवाई वैध है या अवैध है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, हमारा जो काम है सवाल खड़े करना, वो सवाल जो कल भी मैंने किया था, वो सवाल आज भी सवाल हैं कि क्या ये जो मकान बने हैं, ये जो पूरा एक जीता जागता एक मोहल्ला यहाँ पर बस गया था, क्या अवैध घोषित करने के बावजूद प्रशासन की नाक के तले ये राजधानी है और राजधानी के बीचों बीच जहाँ पूरी सरकार बैठती है, सरकार का पूरा तंत्र बैठता है, सरकार के पूरे हाकिम हुक्काम बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बस जाता है। और क्या वाकई सरकार को खबर नहीं, क्या वाकई प्रशासन को खबर नहीं, या फिर जिस तरीके से लोगों ने कहा कि राजीव नगर थाने ने एक एक ईंट की कीमत वसूल की है। जब भी वैध या अवैध तरीके से एक ईंट रखा जाता था, थाने के लोग पहुंचते थे, उनसे वसूली की जाती थी। ढलाई का अलग चार्ज, 1 मंजिल का अलग चार्ज, 2 मंजिल का अलग चार्ज, तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन उन आरोपों को अगर खारिज भी कर दिया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े सामने ये जीते जागते ये जो बिजली के पोल गए हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सड़कों के किनारे कई विधायकों के शिलापट लगे हुए हैं उनके नाम समेत, ये तमाम कार्यवाहियाँ पटना के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आई कार्ड मिल जाना इस पते पर, इसकी वैधता का प्रमाण नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रमाण पत्र बांटे किसने, आखिर इस मोहल्ले में प्रमाण पत्र का वितरण किसने किया, क्यों? अगर ये वैध घोषित था पिछले 20 वर्षों से, तो इन 20 वर्षों में यहाँ पर मतदान केंद्र तक बनाए गए, यहाँ के लोगों ने इन्हीं मोहल्लों के मतदान केंद्र पर अपना वोट भी दिया है। और उसके बाद एक दिन अचानक कह दिया जाता है कि ये सभी मकान टूटेंगे। अगर कानून कहता है, अगर हाई कोर्ट कहता है, वैधता और या अवैधता में जाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये मकान टूट रहे हैं, तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े ये जो आली क्या प्रशासन की जानकारी के बगैर, क्या आवास बोर्ड की जानकारी के बगैर, क्या सरकार की जानकारी के बगैर ही ये पूरा का पूरा एक जीता जागता मोहल्ला जो आज ज़मींदोज होने की कगार पर है, ये सरकार, प्रशासन और आवास बोर्ड की जानकारी के बगैर यहाँ पे बस गया था। लोगों के आशियाने टूट रहे हैं, लेकिन लोगों ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, वो सवाल जिंदा हैं। भले ही एक पूरा का पूरा मोहल्ला मर रहा है, लेकिन सवाल जिंदा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना, राजीव नगर, नेपाली नगर।